सोच के देखिए, रात के 2 बज रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा, और एक नौजवान लड़का अर्पित अपनी नोटबुक के साथ बैठा है। पता है, वो पूरी रात सिर्फ एक ही सवाल से लड़ रहा था। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सवाल ये था कि आखिर कुछ लोगों के पास इतना सारा पैसा आ कैसे जाता है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। उसे भी यही लगता था कि भाई अमीर बनने का एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। लेकिन उसकी ये पूरी सोच एकदम से पलट गई। और ये सब हुआ उस दिन जब उसके हाथ लगी एक काले रंग की अजीब सी किताब, जिसके कवर पर लिखा था द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ। तो आइए मिलते हैं 26 साल के अर्पित से। उसकी कहानी बिल्कुल आम है, रोज 8 घंटे की नौकरी, लेकिन हर महीने का हाल वही, ईएमआई, बिल्स, घर का किराया, और महीने के आखिर में जेब एकदम खाली। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो एक चाय की दुकान के नीचे रुक गया, और वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अजीब से अमीर दिखने वाले बुजुर्ग से। उस आदमी ने अर्पित को एक ऐसी बात बताई जो उसके दिमाग में बैठ गई। उसने कहा, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करते हैं और दूसरे जो सिस्टम बनाते हैं। जो वर्कर है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए काम करता है, अपना टाइम देता है और बदले में पैसे लेता है, सिंपल। लेकिन जो सिस्टम बिल्डर है वो आज़ादी के लिए काम करता है। वो ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करें, उसके सोते हुए भी। और यही है सबसे बड़ा फर्क जिंदा रहने और दौलतमंद होने के बीच। और फिर उस आदमी ने वो लाइन कही जिसने अर्पित की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, दौलत कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसे इंजीनियर किया जाता है। सोचिए जरा, पैसा किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है, एक सिस्टम है जिसे बनाया जा सकता है। ये कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक काली सी नोटबुक निकाली, हाँ वही ब्लैक प्रोटोकॉल, और उसे अर्पित को दे दिया। अर्पित के हाथ कांप रहे थे। उसने बड़ी उत्सुकता से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। पहला, सबसे अनोखा नियम, एक ऐसा नियम जो सिस्टम बनाने की नींव है। तो दौलत का पहला रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि अपने एफर्ट को, अपनी मेहनत को गुणा करना। देखिए, जो हार्डवर्क लॉजिक है ना, उसमें 1 घंटे के काम का 1 घंटे का पैसा मिलता है, इससे बस गुजारा चलता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन लॉजिक में 1 घंटे का काम 100 घंटे या उससे भी ज्यादा का पैसा दे सकता है। और यही चीज आजादी दिलाती। किताब का अगला चैप्टर एक और इनविजिबल स्किल के बारे में था, जिसे कहते हैं वैल्यू एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? सिंपल, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा निकाला जाता है। सोच के देखिए, पैसा तो मार्केट में पहले से ही घूम रहा है ना? उसे अपनी तरफ खींचने के लिए बस एक ऐसी वैल्यू देनी होगी जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और ये काम करता है 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, डिटेक्ट वैल्यू, मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम या जरूरत को समझो। स्टेप 2, क्रिएट वैल्यू, उसके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन तैयार करो। और स्टेप 3, एक्सट्रैक्ट वैल्यू, मतलब उस सोल्यूशन के बदले पेमेंट लो। जैसे उस चाय वाले ने, जहां अर्पित खड़ा था, उसने शुगर फ्री चाय ऑफर करके ज्यादा पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि उसने डायबिटीज वाले लोगों की प्रॉब्लम समझी और सोल्यूशन दे दिया। सिंपल। चलिए, सिस्टम बनाना तो आ गया। अब अर्पित ने अगला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सबक सीखा, पैसा खर्च कैसे करना है। और यही वो रूल है जो अमीर और मिडिल क्लास के रास्ते हमेशा के लिए अलग कर देता है। ये फॉर्मूला काफी लोगों को जाना पहचाना लगेगा। लाइफस्टाइल, लोन, स्ट्रेस। पहले एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए नया फोन, नई बाइक, सब ईएमआई पर ले लिया। इससे क्या हुआ? कर्ज बढ़ा। और फिर आ गया स्ट्रेस। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना ही रह जाता है। लेकिन अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। उनका फॉर्मूला है एसेट कैश फ्लो लाइफस्टाइल। वो पहले ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा बनाती हैं, मतलब कि एसेट्स। उन एसेट्स से जो कैश फ्लो आता है ना, उस पैसे से वो अपनी लाइफस्टाइल फंड करते हैं। देखा, पूरा गेम ही अलग है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? बहुत सिंपल। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट से आने वाला पैसा या कोई डिजिटल प्रोडक्ट। और लायबिलिटी वो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। उसी बुजुर्ग आदमी ने बाइक की जगह एक छोटा सा गोदाम खरीदा था। उस गोदाम से किराया आने लगा, और फिर उसी किराए से बाइक भी आई, कार भी आई, और घर भी बन गया। लेकिन एक बात है, एसेट्स बनाने में टाइम लगता है, ये कोई जादू नहीं है। और यहीं पर किताब में आता है द 5 ईयर पावर लॉ।
ये रूल है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का, और इसे समझाने के लिए बांस के पेड़ यानी बैम्बू ट्री से बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। पता है, जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 4 साल जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत। लेकिन असली काम तो जमीन के नीचे चल रहा होता है, एक मजबूत जड़ों का सिस्टम बन रहा होता है। और फिर 5वें साल सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वही बांस 90 फीट तक ऊंचा चला जाता है। दौलत बनाना बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू की मेहनत किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन वही मेहनत एक दिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ लाएगी। और अब हम आते हैं उस नोटबुक के आखिरी और सबसे गहरे सबक पर। ये रूल बाहरी चीजों के बारे में नहीं, बल्कि अंदर के विश्वास के बारे में है, और सच कहूं तो यही वो नियम है जो आखिर में सब कुछ बदल देता है। किताब कहती है दौलत कमाई नहीं जाती, एक इंसान वो बनता है जो दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये इस बात का नतीजा नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि इस बात का रिफ्लेक्शन है कि कोई खुद को क्या मानता है। देखिए, 3 तरह की फाइनेंशियल आइडेंटिटीज होती हैं। पहला, द स्ट्रगलर, ये मानता है कि पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, द वर्कर, ये मानता है कि पैसा मेहनत से ही आता है। और तीसरा, द क्रिएटर, ये मानता है कि पैसा उस वैल्यू से अट्रैक्ट होता है जो वो क्रिएट करता है। किसी की आइडेंटिटी ही उसकी फाइनेंशियल रियलिटी डिसाइड करती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असली बदलाव बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि सेल्फ बिलीफ में, खुद के बारे में सोचने के तरीके में शुरू होता है। दौलत किसी की जिंदगी नहीं बदलती, किसी की आइडेंटिटी उसकी जिंदगी बदलती है। जब अर्पित ने अपनी पुरानी वर्कर वाली आइडेंटिटी को फाड़कर एक नई क्रिएटर वाली आइडेंटिटी लिखी, तभी उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अर्पित ने अपनी पहचान बदली और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। तो अब आखिरी सवाल ये है कि कोई अपनी जिंदगी में इन रूल्स को अपनाने के लिए कितना तैयार है? कोई कौन सी पहचान बनाएगा? एक स्ट्रगलर की, एक वर्कर की, या एक क्रिएटर की? क्योंकि द ब्लैक प्रोटोकॉल साफ कहता है, दौलत उन्हीं को मिलती है जो खुद को दौलत के लायक बना लेते हैं।